तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं, ये मंडी द्वीप के पास पहुंच गए हैं। इनफैक्ट मंडी द्वीप पहुंच ही गया है। मंडी द्वीप भोपाल के पास का एक इंडस्ट्रियल एरिया है और मंडी द्वीप से आगे अब्दुल्लागंज से जबलपुर के लिए मुझे लेफ्ट टर्न लेना है। तो मैं लास्ट टाइम भी एक बार ऐसे ही सोलो ड्राइव ही किया था। तो उस टाइम पे रात के टाइम पे मैं कॉल पे था और बात करते करते आगे निकल गया था। तो फिर मैं होशंगाबाद पहुंच गया था उस बार और ये जबलपुर वाला हाईवे छूट गया था। फिर उसके बाद जबलपुर वाले हाईवे में आगे होशंगाबाद घूमते हुए आके बाड़ी एक जगह है, वहाँ पे जाके मिले थे। तो इस बार मुझे ये उस टर्न का विशेष ध्यान रखना है कि गलती से भी उधर फिर से ना मुड़ जाओ, नहीं पता चले कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए तो फिर ध्यान देते हुए चलते हैं और बहुत ध्यान से चलते हैं, आपको लेके चलते हैं इन रास्तों में। ये फूल कितने अच्छे लग रहे हैं ना गर्मी में, एकदम से पतझड़ वाले मौसम में, पत्तियां कम, फूल ही फूल। भाई साहब यही मजा है। ये देखिए हवा चल रही है। अब अभी तक जाने के बाद मुझे थोड़ा सुनसान रास्ता, मतलब कि कम ट्रैफिक वाला रास्ता मिला। बाकी इंदौर से भोपाल तक तो बहुत ट्रैफिक था। यहाँ पे ये इतने में कम ट्रैफिक में बोल रहा हूँ। हालांकि अभी तो ट्रैफिक आ गया है फिर से। अब मिली है सही रोड। यहाँ से वहां तक बढ़िया एकदम सीधा सिंगल स्ट्रेच और गाड़ी भी बिल्कुल कम ही हो गई है। यहाँ से जबलपुर तक ऐसा ही रास्ता होने वाला है। जबलपुर तक ज़्यादा खास ट्रैफिक तो नहीं रहता है और रास्ता भी क्लियर ही रहता है। पर वही है कि क्लियर रोड जो हिप्नोटाइज कर देती है ना, वो सबसे खतरा है। और अकेले चलाओ तो फिर और ज़्यादा वो दिक्कत रहती है, क्योंकि अगर साथ में कोई और हो, उससे बात करते रहो, तो फिर आदमी थोड़ा सा अलर्ट रहता है। और अकेले वही एक ही माहौल, सिंगल, बस रोड दिख रही है, रोड दिख रही है और रोड ही दिखती जा रही है, तो वो चीज़ें क्या है, हिप्नोटाइज कर देती है। इसलिए बहुत अलर्ट होकर अकेले गाड़ी चलाना पड़ता है। और गर्मी के टाइम में तो और पानी जैसा बीच बीच में दिखता है, तो रेगिस्तान की मरीचिका वाला हाल हो जाता है। ये ऐसे दिख ही रहा है हल्का हल्का, अब चालू हो गया। तो भाई साहब बहुत अलर्ट होके गाड़ी चलाना पड़ेगा। खैर अभी आप ये व्यूज को एंजॉय करिए। लास्ट टाइम में इसी जबलपुर का ये जो टर्न है, ये यहाँ पे टर्न नहीं लिया था और सीधा निकल गया था। ये जबलपुर के लिए फ्लाईओवर से नीचे जाना था और जब होशंगाबाद के सतपुड़ा के जंगल में पहुंचे तो समझ में आया कि ये जंगल तो दूसरा है, ये रास्ते में आता नहीं है। तब जाके समझ में आया कि हम रास्ता भटक चुके हैं। खैर उसके बाद होशंगाबाद से घूम के फिर से इसी रास्ते पे आया, पर वो उसमें लगभग पिछली बार अपन 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा अपने को जर्नी करनी पड़ी और रास्ते में कन्फ्यूजन के कारण टाइम ज़्यादा लग गया था। खैर इस बार कोई कन्फ्यूज़न नहीं और पहले से ही हम तैयार हैं सही रास्ते पे जाने के लिए। अब भाई साहब ये सीधा हाईवे है 300 किलोमीटर, जो सीधा मुझे पहुंचाएगा जबलपुर।
और ये रास्ता सबसे बेहतरीन, कोई गाड़ी नहीं, और जितना बेहतरीन उतना ज़्यादा अलर्ट भी रहना पड़ेगा। कुछ भी हो, ये सोलो ड्राइव का अलग ही मजा है। पूरे दिन भर गाड़ी चलाओ। बस ये बोगनवेलिया के फूल डिवाइडर में लगे हुए हैं और अपन मस्ती में चले जा रहे हैं। ये वन्य जीव अभयारण्य मीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रातापानी है। एकदम गर्मियों में ये पत्तों का हाल देखिए आप, एक अलग ही फील है इसमें, सूखे हुए जंगल के बीच से ऐसे जाना। भाई साहब जर्नी तो मजेदार है, पर ये भाई साहब नहीं मानने वाले। 4 लोग बैठे हैं बाइक पे। अच्छा, दिन में कोई ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे जाओ तो इस चीज़ का मज़ा यही है कि आपको सब देखने को मिलता है। अगर यही आप रात में करने जाते हो तो आपको सिर्फ क्या दिखती है, रोड और लाइट। इससे क्या होता है कि आपको सिर्फ बाहर के जो ये व्यूज़ है, ये एकदम खुला खुला पूरा एरिया जो दिख रहा है, ये चीज़ रात में दिखता नहीं है। तो मुझे, और दूसरी चीज़ रात में ये भी है कि लाइट के कारण नाइट में ड्राइविंग में भी उतना मज़ा मुझे तो नहीं आता पर्सनली। मुझे तो दिन में ही ज़्यादा मज़ा आता है। हालांकि दोनों चीज़ों का अपना अलग मज़ा है, दिन में भी ड्राइव का अलग मज़ा है और रात में अलग। रात में भाई साहब मान लीजिए कि किसी बढ़िया बेहतरीन एकदम रोड साइड ढाबा खुला वाला, बढ़िया खटिया लगा के, खाट लगा के बैठ के रोड के किनारे खा रहे हैं, तो उस चीज़ का अलग फील है। अभी दिन में वो चीज़ नहीं मज़ा आएगा। तो दोनों चीज़ों के अलग मज़े हैं। खैर भाई साहब मज़ा तो आ ही गया। आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस जर्नी में? मुझे उम्मीद है आप लोगों को भरपूर आनंद आ रहा होगा। और इतना अच्छा खुला हाईवे है कि मस्त 98 पे क्रूज सेट कर दो और गाड़ी को जाने दो, कोई टेंशन नहीं। सौ से ऊपर तो मैं बहुत कम ही चलाता हूँ। मेरा 98 क्रूजिंग कर लो, सबसे बेहतरीन कंफर्टेबल मुझे रहता है उसमें। बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं लाया हूँ, पर मैं इस चीज़ की एश्योरिटी देता हूँ कि आप लोगों को इस टाइप के रेगुलर ब्लॉग्स मिलने वाले आने वाले समय में। इसलिए आप लोग बिल्कुल इसके लिए बेफिक्र रहिए कि आज बना दिया है तो फिर अब बहुत दिनों की बात। और ये तो हो सकता है कि आप लोगों ने, कई लोगों ने ये रोड देखी हो, पर मैं आप लोगों को कई ऐसे ऐसे रोड्स और ऐसे ऐसे व्यूज़ दिखाऊंगा आने वाले टाइम में। ये जो पानी दिख रहा है आप लोगों का, ये डैम है। ये बाड़ी में है ये डैम।
और ये सामने विंध्यन रेंज और उसके साइड में स्थित है ये डैम। बस मन हो रहा है थोड़ी देर तक यहीं खड़े रहते हैं और थोड़ा रिलैक्स होके फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद अब आगे निकल दिए और ये बेहतरीन विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच चिरते फाड़ते हुए रोड बनी हुई है। ऐसे घाट सेक्शन में ऐसे चलाने में और ऐसे घूमने में मज़ा बहुत आता है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ भाई साहब। ये लो भाई साहब, अब हम पहुंचने वाले हैं जबलपुर। जबलपुर अब दूर नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लो भाई साहब, बज गए हैं 3:28। 3:30 बज गए और अभी खाना पीना खाने रुकेंगे। वही सुबह से पोहा और चाय पे चल रहा है अभी काम। बहुत जल्द ही कुछ खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई, बहुत भूख लग रही है। लग रहा है कितना ज़्यादा रास्ता कवर कर लें, क्योंकि अगर गाड़ी रुकी एक बार तो फिर आधे घंटे से ऊपर ही टाइम जाता है। ये ऑल्टो वाले भाई साहब काफ़ी तेज जा रहे थे। जय गौ माता। किधर से जाओगे गौ माता, किधर से हमको जाने दोगे। ये निकले हम। ये बंदर मामा बैठे हैं।
मामा जी तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिसको बचना हो तो भाई अपनी गाड़ी किनारे कर लो, हम तो नहीं हटने वाले, ये हमारा एरिया है। ये हाल है मामा जी का। आखिरकार मैं पहुंच गया हूं जबलपुर। लगभग अभी 550 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है और यहाँ से 300 किलोमीटर और है, 350 किलोमीटर। ये बोर्ड मिल गया भाई साहब, लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा कटनी के लिए दोस्तों। अरे भाई कितना तेज जा रहा है, मरना है इसको। ये रॉन्ग साइड में इतनी तेजी से जा रहे हैं लोग। तो ये संस्कार धानी में आपका स्वागत है। पर मैं संस्कार धानी को बाईपास करते हुए निकलने वाला हूँ।